लॉर्ड एवरीवन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझे मौका दिया कि दोबारा परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचा सकूं और आप परमेश्वर के संदेश पर विश्वास कर सकें। और प्रभु आपको बहुत सही से आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का विषय है प्रार्थना। आज का विषय है प्रार्थना की मुझ पर। परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रार्थना के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है पूरी तौर से। जब आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो प्रभु से जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, परमेश्वर आपकी दुआ को, परमेश्वर आपके आंसुओं को परमेश्वर देखते हैं। और प्रभु के वचन लिखा है कि प्रार्थना के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या करिए, वो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला पॉइंट, एक पापी जन परमेश्वर को पुकारते हैं और वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। साथियों, हम देखते हैं जब एक पापी व्यक्ति इस परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के जीवन में काम करते हैं, तो प्रभु के वचन लिखा है, जब वो पापी व्यक्ति जब परमेश्वर को पुकार रहा था, जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। और मैं आज आपके बीच में बताना चाहूँगा कि जो पापी व्यक्ति हैं परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर और मुझ पर रहम कर। और इसलिए प्रभु का वचन लिखा, जो पापी व्यक्ति परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। इसलिए आइए मेरे साथ निकालिए लूका उसका 18 अध्याय और उसका 13 आयत हम पढ़े। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम देखते हैं यहाँ पर ये बात, एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति की बातचीत हो रही है और वो अपने गुनाहों और पापों को परमेश्वर के सामने मान रहे हैं और वो अपनी गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। वो अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाकर कह रहा है, हे परमेश्वर तू मुझ पापी पर दया कर। साथियों, आज हम देख रहे हैं ये चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, जो लोगों के साथ बड़े गलत दुर्दशा कर उनके बेईमानी से पैसा कमाकर और उनसे पैसा छीन कर, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन लिखा है कि प्रभु की दया, जब परमेश्वर को यह जाना तो प्रभु का वचन लिखा है कि वह अपनी गुनाहों और पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान रहा है। और प्रभु के वचन लिखा है, यदि आप इस बात को लेकर, इस वचन को आप विश्वास करते हैं और आप और मैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु तुम मुझ पापी पर दया करे। तो साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस संदेश को जो लाइव को सुन रहे हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, संदेश के जरिए, संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपके रोगों को क्षमा करेंगे, आपकी बीमारी को भी क्षमा करेंगे और आप अपने जीवन को प्रभु को दे दें और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपनी आंख उठाई और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। साथियों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन पर विश्वास करते हैं, तो वहां इस पर लिखा है कि मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। इसलिए वो पापी की प्रार्थना परमेश्वर ने क्या करा है, प्रभु का वचन लिखा है। मैं आज आपको आगे पढ़ के बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दूसरे नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाने और अपने घर गया। और क्योंकि जो कोई आपको अपना बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह व्यक्ति अपने आप में धन में बहुत बड़ा घमंडी व्यक्ति था और अपने धन में किसी इंसान को, मतलब बोल सकते हैं, या किसी को गिदाने वाला नहीं था। परंतु प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु के संदेश में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने, हालेलुया, उस पर दया की और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हालेलुया, प्रभु ने उस पर दया की, उसके पाप क्षमा किए गए। एक पापी व्यक्ति वहां पर प्रार्थना कर रहा। दूसरा पॉइंट, एक कमजोर जो शांत की याचना, एक जो कमजोर व्यक्ति होता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो इस प्रकार कह रहा है, मैं अपनी आंखें पुतली की तरह तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। साथियों, परमेश्वर आपको, मुझको, यदि आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो पहली बात, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं। दूसरी बात, वह आपको सुरक्षा देते हैं। हालेलुया, वह आपको सुरक्षा देंगे और बाइबल लिखा कि वह आपको आंख की पुतली जैसे प्रभु यीशु मसीह आपको संभालेंगे। और देखिए, प्रभु आपके घर की रक्षा करेंगे।
प्रभु आपको भी संभालेंगे, आपके बच्चे, आपके पत्नी, हम सबको संभालेंगे। आप चाहे कहीं भी घर से दूर क्यों नहीं हो, चाहे कहीं बाहर क्यों नहीं हो, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, अपना जीवन दीजिए और उसी से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी जिंदगी और आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत का काम साथियों आपके जीवन में काम करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि परमेश्वर वचन लिखा है, भजन संहिता 17:8 में लिखा है कि वह तुम्हें आग की पुतली जैसे संभालेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन लिखा है कि परमेश्वर आपको भी हालेलुया गिरने से, बिखरने से परमेश्वर क्या करेंगे, संभाले। भजन संहिता 91 में लिखा है, वह तुझे हालेलुया, वह तुझे तमाम महामारी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे प्राण के नाश होने से तुझे बचा लेगा। साथियों परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और परमेश्वर वचन लिखा है, मैं तुझे तमाम विपत्तियों से बचा लूंगा, तमाम महामारी से बचा लूंगा, तमाम महासंकट से बचाऊंगा। हालेलुया। और तेरे कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट, मतलब तेरे पास नहीं आएगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है कि अपने जीवन को दें प्रभु से और प्रार्थना करें, अपने गुनाहों को अपने तौबा करें और प्रभु को अपना जीवन दे दें। और देखिए प्रभु आपको हालेलुया सिफा और आपको आशीष में आपको आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, एक अनजान विद्वान की विनती। हम देखते हैं कि मुझे अपने मार्ग को सिखा। परमेश्वर का वचन लिखा है, प्रभु मैं एक अनजान हूं, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हमारी प्रार्थना तीसरा पॉइंट यही होना चाहिए, परमेश्वर तू मुझे अपना मार्ग सिखा। भजन संहिता 25:4 में लिखा है, परमेश्वर तू मुझे अपने मार्ग की चिंता मुझे बता। परमेश्वर वचन को जब आप और मैं जहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा है, और जब परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ साथियों क्या लिखा है, देखिए भजन संहिता 25:4 में लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। हे परमेश्वर तू मुझे अपना मार्ग मुझे दिखा और जो तेरे रास्ते हैं वो मुझे बता दे। साथियों परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है, प्रभु मैं तुझसे दूर होना नहीं चाहता, मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता प्रभु, क्योंकि तेरे मार्ग में शांति है, तेरे मार्ग में खुशहाली है, तेरे मार्ग में हालेलुया ओ परमेश्वर तमाम आशीष है परमेश्वर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है साथियों कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में अद्भुत काम करें। इसलिए आइए यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं और दाऊद यहाँ पर भजन संहिता को लिख रहे हैं। वो अगुवाई के लिए यहाँ पर प्रार्थना के रूप में भजन संहिता लिखा गया है। इसलिए कह रहा है, प्रभु मुझे अपने मार्ग की मुझे को दिखा। आज साथियों यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मैं जब तुझे नहीं जानता था, अंधकार में जिंदगी जी रहा था, अंधकार में चल रहा था, और जब मैं तुझे विश्वास नहीं कर रहा था, प्रभु मुझ पर दया कर और प्रभु मेरे आंखों को, मेरे दिलों को खोल दे परमेश्वर, और मेरे जीवन में काम कर प्रभु, और मुझे तू अपने मार्ग को दिखा, अपने वचन को प्रभु मुझे समझ दे ताकि मैं तेरे वचन को सीख सकूं। ले 4 पॉइंट, एक मुसीबत में पड़े चेले की पुकारा। ले लिया। हम साथियों जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, एक हालेलुया चौथा पॉइंट है, एक मुसीबत व्यक्ति की पड़ी हुई हालेलुया उस प्रार्थना की तरफ हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और प्रभु के नाम की महिमा हम करेंगे। जब हम देखते हैं कि उस मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं और प्रभु उसको उत्तर भी देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब आप और मैं पढ़ेंगे तब परमेश्वर के वचन में देखिए मत्ती उसका 14:30 मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, पढ़िएगा, सुनिए। आप इस प्रकार लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब टूटने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया जी। साथियों हम देखते हैं यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर बातचीत हो रही है और प्रभु यीशु मसीह के वचन कहते हैं कि हे परमेश्वर, वो हवा को देखकर डर गया, बोला प्रभु हमको बचा। एक दिन की बात थी, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया उसके चेले एक नाव में बैठे और उस दूसरे देश के लिए जा रहे थे, यीशु मसीह भी उसके अंदर था, और अचानक तूफान लहरें आने लगी समुद्र के अंदर, वो डूबने लगी और वो वहाँ पर उसके चेले डर गए और कहने लगे, प्रभु तू मुझे बचा ले, परमेश्वर मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह का, हे अल्पविश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं, विश्वास के साथ यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ अपने जीवन यीशु पुकार रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत, एक बड़ा काम, बड़ा चमत्कार आपके जीवन में काम करेंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। 6 पॉइंट हम देखेंगे, परीक्षा में पड़े हुए एक सैनिक की प्रार्थना, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। भजन संहिता 25:2 में लिखा है, परमेश्वर मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार नहीं करने पाए। साथियों कितने लोगों को आपने देखा होगा कि आज जो कोई कमजोर होता है, कोई गरीब होता है हालेलुया, और हालेलुया बहुत ही नाजुक होता है, आज लोग उस पर चढ़ाई करते हैं और आज लोग हालेलुया उस पर हालेलुया अत्याचार करते हैं, परंतु प्रभु का दास करे, हे परमेश्वर मुझे इन सब शत्रु से क्या कर ले, बचा ले, और वो मुझ पर जय जयकार
चमत्कार करने न पाए। प्रभु का वचन कहता है साथियों, वहाँ पर प्रार्थना किया दाऊद ने और परमेश्वर ने तमाम समस्याओं से, पीड़ाओं से परमेश्वर ने बचाया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा काम किया और परमेश्वर उनके शत्रु से बचा लिए। यदि आप विश्वास करते हैं, आपके बैरी से, आपके शत्रु से प्रभु आपको बचाएंगे और आपके हालेलुया चाहे कोई भी दुश्मन क्यों नहीं, प्रभु आपको, आपके ऊपर वो सफल नहीं होने देंगे और परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे, मेरे शत्रु से मुझे बचा ले। 7 पॉइंट विश्वासी की प्रार्थना लिया। और यहाँ पर देखें लूकास का 23 का 42 लिखा है, प्रभु मुझ पर मुझे स्मरण करना। साथियों हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर तू मुझे स्मरण करना। लूकास का 23 का 42 में जब पढ़ते हैं, हे परमेश्वर तू मुझे क्या कर, स्मरण कर। साथियों जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब आप दुआ करते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी खाली नहीं जाने देगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए और यीशु को जीवन दीजिए और देखिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, यदि आप रास्ते में हैं, यदि घर में हैं, यदि कहीं बाहर हैं, यदि दुखी हैं, यदि समस्या में हैं, यदि पीड़ाओं में हैं, यदि खतरे में हैं, यदि मुसीबत में हैं, यदि आर्थिक परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में, हालेलुया, बीमारियों में, यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा, यीशु को पुकारिए। सारे बंधनों को प्रभु तोड़ेंगे, आपको आजाद करेंगे, आपके जीवन में शांति देंगे, आपके जीवन में खुशहाली देंगे, आपके जीवन को बदलेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। साथियों आज भी प्रभु आपको छुड़ाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। प्रभु के संदेश विश्वास करें, परमेश्वर वचन पर विश्वास करें और देखिए प्रभु आपको आशीष देंगे और आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश पर विश्वास करें, अपने जीवन लागू करें और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद जो इस संदेश को सुन रहे हैं, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आशीष करें और प्रभु उनके जीवन में चमत्कार कर। प्रभु तुझ पर विश्वास करते, यदि समस्या, पीड़ा, दर्द, बीमारी, कलेश में यीशु के नाम से हटे, प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और आपके नाम को धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा पर गवाही कर। धन्यवाद प्रभु, आशीष हो जाए, तमाम बीमारी दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु, आपको महिमा मिले। प्रभु आशीष कर। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की महिमा मिले। प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें और परमेश्वर में आप बढ़े। प्रभु आपके परिवार को बहुत ऐसा आशीष दे और इस वीडियो को देखें और लाइक करें और परमेश्वर के संदेश को आगे तक पहुंचाएं। और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9001250094। प्रभु आपको वचनों से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।